क्या सीरिया में एक बार फिर से आईएसआईएस और अल कायदा का आतंक शुरू होने वाला है? क्योंकि सीरिया के अलेप्पो शहर पर ऐसे आतंकियों ने कब्जा कर लिया है जिनको तुर्की ने मदद दी और उनका टारगेट अब सीरिया की राजधानी दमिश्क है। लेकिन पुतिन ने इन आतंकियों को रोकने के लिए एक ऐसा बम गिराया है जिसके धमाके की आवाज तुर्की तक सुनाई दी। क्या लेबनान युद्ध रुक गया? लेकिन एक नया और बहुत ही खतरनाक युद्ध शुरू हो गया। सीरिया में आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े आतंकवादियों ने कर दिया है नया हमला। ये ऐसा युद्ध होने जा रहा है जिसमें रूस और ईरान भी कूदेंगे, तुर्की भी लड़ेगा, अरब देश भी खिंचेंगे, इजराइल और अमेरिका भी एक्टिव हो जाएंगे। सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेप्पो अब आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े आतंकवादियों के कब्जे में आ गया है। एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम। इस आतंकी गुट में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी भी हैं और अल कायदा से जुड़े आतंकी भी। इसका सबूत है ये वीडियो, बहुत गौर से देखिए। ये हयात तहरीर अल शाम के आतंकी हैं और इनके बीच एक आतंकवादी आईएसआईएस का छोटा सा झंडा अपने सीने पर लगाए हुए है। एक और वीडियो देखिए। एचटीएस के इन आतंकियों ने सीरिया के एक फौजी को बंधक बनाया है और यहां पर खड़े एक आतंकी की वर्दी पर भी आईएसआईएस का झंडा लगा है। ये ऐसे सबूत हैं जिसे नजरअंदाज कर पाना पूरी दुनिया पर बड़ी मुसीबत ला सकता है। आतंकवादी संगठन एचटीएस का प्रमुख है अबू मोहम्मद अल जुलानी। हयात तहरीर अल शाम में 15,000 से ज्यादा आतंकवादी हैं। इस आतंकवादी संगठन को तुर्की से ज्यादा मदद मिलती रही है, यानी तुर्की के एर्दोआन हैं जो एचटीएस की ताकत बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि नाटो के सदस्य देश तुर्की ने सीरिया के अंदर रूस पर हमला बोल दिया है, क्योंकि अलेप्पो में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। क्या नाटो ने सीरिया के अंदर रूस पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है? पुतिन क्या करेंगे? एर्दोआन क्या करेंगे? क्या ये युद्ध बढ़ा तो नाटो और रूस की डायरेक्ट जंग होगी? इस वक्त सबकी नजर एर्दोआन पर है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति को ही इस बार सीरिया में हुए उलटफेर का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। क्या एर्दोआन ने पुतिन से दोस्ती दांव पर लगा दी है? क्योंकि रूस ने ही बशर अल असद सरकार की मदद करके सीरिया को पहले आईएसआईएस और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से बचाया था। इस बार सीरिया में शुरू हुए युद्ध में कौन किसके साथ है, बहुत गौर से समझिए। एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की से समर्थन है, तो दूसरी तरफ सीरिया में बशर अल असद की सरकार को ईरान का समर्थन है, रूस का समर्थन है। एचटीएस में तुर्की के आतंकी हैं, अरब मूल के आतंकी हैं, उज़्बेक आतंकी हैं। पुतिन फिर एक्टिव हो गए हैं। सीरिया के अलेप्पो शहर को एचटीएस या कहें कि अल कायदा और आईएसआईएस के आतंकियों से आजाद कराने का युद्ध शुरू हो चुका है। रूस ने उनके ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। सीरिया की एयरफोर्स के साथ मिलकर रूस के फाइटर जेट लगातार अलेप्पो में ऐसे अड्डों पर बमबारी कर रहे हैं जहां पर एचटीएस के आतंकियों का कब्जा है। इन धमाकों को देखकर गाजा और बेरूत की बमबारी याद आती है, लेकिन यहाँ पर रूस के टारगेट पर वो आतंकवादी हैं जो बशर अल असद की सरकार के दुश्मन हैं और जो आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े हुए हैं। Это необходимый для урегулирования. Это два. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования, конечно, нужно решать проблему первопричин этого конфликта. सीरिया में 2011 में शुरू हुए युद्ध में 2015 में रूस की एंट्री हुई थी और 2016 में रूस ने अलेप्पो को आतंकवादियों से आजाद करा लिया था। 8 साल बाद 2024 में क्या हुआ कि अलेप्पो फिर से अल कायदा और आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के कब्जे में आ गया। सीरिया में अल कायदा के आतंकी अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइल बीजीएम टो फायर कर रहे हैं। ये ऐसा युद्ध है जो एंटी टैंक मिसाइल से शुरू होकर बैलिस्टिक मिसाइल वाला हमला भी देखेगा। इसकी पूरी गारंटी नजर आ रही है। आतंकी गुट एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम को सीरिया का कैंसर माना गया है और ये एक बार फिर तुर्की की तरफ से आ रही मदद के बलबूते सीरिया को युद्ध में झोंक रहा है। अलेप्पो की सड़कों से आ रहे वीडियो सीरिया में दहशत पैदा कर रहे हैं कि क्या फिर से इस अरब देश में आईएसआईएस वाला दौर लौटने वाला है।
सीरिया के नक्शे पर देखिए, यहां है अलेप्पो। यहां से तुर्की के बॉर्डर की दूरी है 50 किलोमीटर। अलेप्पो के पश्चिम में है इदलिब शहर, ये भी अलेप्पो से करीब 50 किलोमीटर है। यहां पर तुर्की समर्थित एचटीएस आतंकवादियों का कब्जा रहा है। इदलिब एक बफर जोन बना, जहां रूस और तुर्की के समझौते के बाद सीरिया की फोर्स दूर रही, लेकिन इस बफर जोन में नवंबर में ही इजरायल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की, जिससे सीरिया की सेना कमजोर पड़ गई। सीरिया को मिले झटके के बाद अब नवंबर के आखिर में आतंकी गुट एचटीएस ने अलेप्पो पर हमला किया और इस शहर पर कब्जा कर लिया। अब हयात तहरीर अल शाम ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि अलेप्पो के बाद उसका अगला टारगेट हमा शहर होगा, जो अलेप्पो से 120 किलोमीटर दक्षिण में है। 2016 के बाद सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ यह सबसे बड़ा हमला है। इस शहर में असद सरकार के हर निशानी को मिटाने की शुरुआत भी कर दी गई है। ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जो बताती हैं कि सीरिया में इस शहर पर असद सरकार की हुकूमत है। 到叙利亚中部荒漠，从而避开伊德里布，路程增加了1倍。我们现在行驶在叙利亚哈马省没有人烟的荒漠当中，那这条的路的路况并不好，但是现在这条路是唯一一条连接大马士革和阿勒颇之间的道路。那这条路上现在没有多少车辆，为数不多的车辆是叙利亚政府军从大马士革。 इस वक्त अलेप्पो और आसपास बहुत ही भयानक जंग चल रही है। इस शहर से हजारों लोग भागने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो 10 साल पहले आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े आतंकियों का दौर देख चुके हैं। Road, as you can see, is like it has large swathes of desert. There are no places to rest. It's a very long road. No people crossing. It's rarely used recently, actually. But we didn't have any other choice. If you want to keep us. एचटीएस सिर्फ एक नया नाम है। इससे पहले इस आतंकी गुट को नुसरा फ्रंट और जबहात अल नुसरा के नाम से जाना जाता रहा है। आतंकवादी संगठन एचटीएस का मौजूदा प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी अल कायदा का कुख्यात आतंकी रहा है, लेकिन बाद में उसने एचटीएस में शामिल होकर असद सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अब हयात तहरीर अल शाम के आतंकवादी अलेप्पो में चारों तरफ फैल गए हैं और यहां पर बशर अल असद सरकार का समर्थक हर एक शख्स दुश्मन के तौर पर देखा जा रहा है। सीरिया में जो गृह युद्ध 2011 में शुरू हुआ, उस पर रूस और ईरान की मदद से बशर अल असद ने 2016 में काबू पा लिया था। अब सीरिया की 70% जमीन पर वापस सीरिया की आर्मी ने अपनी फोर्स को तैनात कर दिया है, लेकिन हालात गंभीर बने रहे। 8 साल बाद एक बार फिर अलेप्पो शहर पर तुर्की समर्थित आतंकी गुटों ने हमला किया है। साल 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। क्या 2024 में यह नया युद्ध इससे भी 2 गुना लोगों की जान लेना चाहता है? अलेप्पो के हवाई अड्डे पर भी एचटीएस के कब्जे का डर है और अगर ऐसा हुआ तो यह सीरिया की सरकार के लिए बड़ा झटका होगा, जबकि तुर्की समर्थित एचटीएस इस एयरपोर्ट को हथियार सप्लाई का बड़ा अड्डा बना लेंगे। इस वक्त सीरिया के युद्ध के हालात का बड़ा रिश्ता लेबनान और गाजा से भी है। सीरिया का मानना है कि इस पूरी साजिश के पीछे इजरायल और तुर्की हैं। ईरान और सीरिया के विश्लेषक मानते हैं कि इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा अर्दोआन और नेतन्याहू को होगा, इसलिए उन्होंने ही इससे युद्ध की साजिश रची है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो आईएसआईएस के साथ अल कायदा के आतंकियों से पहले हयात तहरीर अल शाम का कब्जा दक्षिण सीरिया की तरफ बढ़ता है तो ईरान और लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच की सप्लाई लाइन कट जाएगी। इसलिए इस नए युद्ध को नेतन्याहू का डबल गेम माना जा रहा है। अलेप्पो से आ रही तस्वीरें बताती हैं कि आतंकी गुट एचटीएस ने बड़ी तैयारी के साथ अलेप्पो पर हमला बोला है। उसको हथियारों की मदद तुर्की से मिलती रही है। तुर्की वो देश है जो गाजा पर बमबारी के दौरान भी इजरायल को अजरबैजान से आने वाले तेल गैस की सप्लाई करता रहा और इसीलिए अर्दोआन को हमेशा फिलिस्तीन वाले मुद्दे पर शक की निगाह से देखा गया है। इस वीडियो में एचटीएस के आतंकवादियों को फिलिस्तीन का झंडा फाड़ते और उसे कुचलते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो खूब वायरल हुआ है और इसीलिए माना जा रहा है कि सीरिया में एक्टिव हुए आतंकी इजरायल और तुर्की की शह पर युद्ध शुरू किया है। लेबनान और गाजा में लड़ाई की वजह से ईरान भी काफी दबाव में है और सीरिया की सेना भी पिछले कुछ सालों में कमजोर पड़ गई है। ईरान की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह को जो हथियार सप्लाई करती रही है, उसका रास्ता सीरिया होते हुए जाता है। अगर ये सप्लाई लाइन कट जाती है तो सबसे बड़ा फायदा इजरायल को होगा। The Syrian civil war, which has been going on now really since 2012,
has suddenly flared up again in this one location up in northwestern Syria. Does it mean that the Syrian government is about to collapse? No, but it does suggest that the war is heating up a bit and will heat up until Turkey and Russia come to an agreement about a new ceasefire. सीरिया के ये टैंक जो रूस ने सप्लाई किए थे वो भी एचटीएस के आतंकियों के कब्जे में आ चुके हैं। अचानक हुए हमले के बाद सीरिया की फौज अपने बैरक छोड़कर भाग चुकी है और अब यहां एचटीएस के आतंकी हर तरफ देखे जा सकते हैं। एचटीएस को यूक्रेन के मिलिट्री सलाहकारों से भी मदद मिलने की खबर है। एचटीएस ऐसे सुसाइड ड्रोन ऑपरेट कर रहा है जैसे यूक्रेन में रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एचटीएस के आतंकी अब काफी आधुनिक हो गए हैं। एचटीएस ने अलेप्पो पर कब्जे के साथ ही सीरिया के सैनिकों को बंधक बनाना शुरू कर दिया है। सीरिया के कई फौजी जो एचटीएस के कब्जे में आए हैं उनका वीडियो लगातार वायरल किया जा रहा है ताकि सीरियाई फौज का हौसला पस्त किया जा सके। अलेप्पो से आ रही तस्वीरें बताती हैं कि बशर अल असद को इसके बारे में मालूम नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या असद सरकार देखकर भी खतरे को अनजान बनी रही, क्योंकि अलेप्पो के गिरने के बाद आतंकियों का अगला टारगेट हमा शहर होगा और फिर राजधानी दमिश्क पर भी खतरा मंडराने लगेगा।